वैसे में कहा है कि सरकार मुसलमानों से संपत्ति छीनना। पूरा विपक्ष और ओवैसी समाज को बरगलाने का काम करता है। जैसे चुनाव में कहा था इनकी सरकार बन गई तो संविधान बदल देंगे, और हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं और भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा। और ये जो वक्फ बोर्ड का हम लोग बिल लेकर के आए निरसन का, वो संविधान के दायरे में लेके आए हैं। जिन लोगों ने गरीब मुसलमानों के हकों पर डाका डाला है और मुट्ठी भर लोग वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं। आपको याद होगा कि जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से जो हिंदू आया तो पाकिस्तान में हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। संयोग की बात है, मेरा भी आश्रम गुजरावाला के मुरलीवाला गांव में था, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन हिंदुस्तान से जो मुसलमान पाकिस्तान गया, उनकी सारी की सारी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई और वक्फ बोर्ड पर मुट्ठी भर लोग कब्जा करके बैठे हैं। गरीब मुसलमान की कोई चिंता नहीं कर रहा। तो सरकार का इरादा है गरीब मुसलमानों का उत्थान करना, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोलना, और जो विस्थापित मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, बहुत गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे मुसलमानों का सहयोग करना। तो वक्फ बोर्ड की स्थिति में पारदर्शिता लाने के लिए ये वक्फ बोर्ड निरसन कानून सरकार हमारी लेके आई है। और हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनने बहुत विस्तार से इस पर प्रकाश डाला था और पूरे विपक्ष ने विरोध किया था। उन्होंने कहा आप मेरी बात को सही तरीके सुनेंगे तो मुझे लगता है अपने आप इसका समर्थन करेंगे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक तरीके सब कुछ करती है। जैसा कि सभा चाहती थी, लोकसभा चाहती थी, उसके अनुरूप हम लोगों ने ज्वाइंट कमेटी 31 सदस्यों की बनाई है। उसमें ओबीसी भी है, कांग्रेस के मुसलमान भी है, सपा के मुसलमान भी है, सबको रखा है। और ये ज्वाइंट कमेटी जब रिपोर्ट हमको ला करके देगी सरकार को, तो इसमें सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उनने बहुत विस्तार से इस पर प्रकाश डाला था और पूरे विपक्ष ने विरोध किया था। उन्होंने कहा आप मेरी बात को सही तरीके सुनेंगे तो मुझे लगता है अपने आप इसका समर्थन करेंगे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता